जय श्री राम। पीछे पाठ में हम लोगों ने श्री रामचरितमानस में पढ़ा है, प्रथम ही गिरी बहुगृह संवराए, जथा जोग जह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोक सुहाई, ला गई लघु विरंच निपुनाई। अर्थात हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा जोग उन स्थानों में सब लोग उतर गए और नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। ये हम लोगों ने कल पढ़ा है। भगवान शिव का बारात जो है वो हिमाचल के माता पार्वती के यहाँ पहुँच गई है और शादी का सारा व्यवस्था है। वहाँ सारे बाराती लोग जो है अपने अपने स्थान पर चले आए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे हम श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है, इसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओम नीलांब श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम, पानो महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकिपुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर, चतुर छवि देख मुनिमन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जगदम्बा जह अवतरिसो, पुरवरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय, सियापति रामचंद्र की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नगर निकट बरात सुनी आई, पुर भखर भरु शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ही हर खेसुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, धरि धीर जुत रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता, बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती।
यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तन छार ब्याल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रहे बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखे सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहि। सियापति रामचंद्र की जय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनबास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। भगवान लोग बरात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर खानी। विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अब लन्ह उर भय भयउ विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लिन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूपु अस दिन्हा, तेहि जर बरु बाउर कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कस किन्ह बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सूरत रूही, सो बरबस बबु रही लागई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महू परो। घर जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विवाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, जब जबरदस्ती बबूल में लग रहा है।
मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। माता पार्वती की माता जी काफ़ी परेशान हैं शिव जी को देख करके, उनके सारे वस्त्र को देख करके, उनके श्रृंगार को देख करके उनके मन में बड़ा दुख हो रहा है। और वो कहती हैं कि मैं मर जाऊंगी और तुम्हें पहाड़ में साथ में लेके मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे लड़के से शादी नहीं होने दूंगी। अब आज हमारा यहीं तक की बातें हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। कल के पाठ में हम लोग पढ़ पाएंगे कि आगे इस समस्या का समाधान कैसे निकलता है। जय श्री राम।